तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोई श्याओ को ही किडनैप कर लेता है। श्याओ अपने हाथ पैर मारते हुए कहता है, हे कौन है, मुझे छोड़ दो। वो पर्सन उसे उस रूम के सामने ले आता है जिसमें शाओलिन होता है। ये देखकर श्याओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये तो वही रूम है जहाँ पर शाओलिन है। उन्हें कैसे पता चला? नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। वो इतना ही सोचता है कि तभी वो पर्सन उसे अंदर धक्का दे देता है और गेट बंद कर देता है। श्याओ गेट को ठोकते हुए कहता है, नहीं मत करो, मुझे बाहर निकालो। तभी उसके पीछे शाओलिन आ जाता है। वो कहता है, श्याओ तुम आखिरकार वापस आ गए। इतने टाइम से मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था। एक बार मैं जब तुम्हें अपना बना लूंगा तो हम तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे और तब तक हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बोलकर वो श्याओ को मार करने लगता है। श्याओ चिल्लाकर बोलता है, हे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। शाओलिन बोलता है, श्याओ थोड़ा सब्र रखो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो उसके साथ वो सब करने लगता है। और दूसरी साइड हम जियान को देखते हैं जो कि श्याओ के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में हुआओ दिखता है। जियान हुआओ को देखकर बोलता है, बेबी आप यहाँ पर क्यों हो? हुआओ कहता है, मैंने अभी अभी कुछ काम निपटाए हैं। और क्या तुम माँ के साथ नहीं थे? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जियान कहता है, श्याओ अचानक से हीट पीरियड में आ गया है, इसलिए मुझे उसे इनहेबिट इंजेक्शन देना होगा। हुआ वो इनहेबिट लेते हुए कहता है, हीट में आया ओमेगा फेरोमोन छोड़ता है जो आसपास वालों को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप लापरवाही से उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसके आसपास के दूसरे ओमेगा भी हीट में आ सकते हैं। क्या आप ये बात भूल गए थे? ये सुनकर जियान वरीड होते हुए कहता है, क्या मैं भी हीट में आ सकता हूँ? हुआओ कहता है, हाँ बिल्कुल। जियान हुआओ के पास आकर पूछता है, लेकिन अगर मैं नहीं गया और श्याओ किसी दूसरे अल्फा से मिल गया तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? ये सुनकर हुआ उस मैनेजर की तरफ देखता है जो जियान को झूठ बोलकर उस रूम से लाया था। वो कहता है, ऐसे टाइम में एकमात्र सुरक्षित विकल्प यही है कि कोई शांत स्वभाव वाला बीटा इनहेबिट दे। क्या ये सही नहीं है मैनेजर यू? ये सुनकर वो मैनेजर पूरी तरीके से डर जाता है। जियान शॉक्ड होते हुए यू से कहता है, जब तुम्हें ये पता था तो तुमने श्याओ की सीधा हेल्प क्यों नहीं की? तभी हुआओ का आदमी मैनेजर पर गन तान लेता है, जिस वजह से मैनेजर डर के मारे सच बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यंग मास्टर श्याओ ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर जियान क्वेश्चन करता है, क्या आप ये क्या कह रहे हो? वो पर्सन नी पर आकर कहता है, जो हीट में जा रहा है वो यंग मास्टर श्याओ नहीं बल्कि उसका प्रेमी शाओलिन है। यंग मास्टर श्याओ ने मुझसे कहा था कि जब तुम अकेले हो तो मैं तुम्हें उस कमरे में ले आऊं जिसमें शाओलिन है, ताकि शाओलिन तुम्हें मार कर सके। अगर मैंने वो नहीं किया जो उसने कहा था, वो मुझे नौकरी से निकाल देता, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये सुनकर जियान सोचता है, श्याओ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसे सच में एक अपना दोस्त माना था। मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत। मुझे हुआ के अलावा किसी और पर इतनी आसानी से भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तभी वो मैनेजर माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज प्रेसिडेंट हुआओ, मुझे बख्श दीजिए। ये सब यंग मास्टर श्याओ का आइडिया था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ये सुनकर हुआओ कहता है, बस करो, इसे यहाँ से लेकर जाओ। हुआओ जियान का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियान ज्यादा मत सोचो, आपका पति आपको अच्छा शो दिखाने लेकर चलेगा, मेरे साथ चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है हुआओ और श्याओ की मॉम के ऊपर। श्याओ की मॉम कहती है, मैंने सुना कि तुम जियान से मिलने गई थी, तो कैसा रहा? वो पैसे लेकर जाने के लिए मान गया? हुआओ की मॉम बोलती है, नहीं, वो बच्चा ऐसा नहीं है जिसे पैसे देकर आसानी से हटाया जा सके। उसका लुक वाकई में ब्यूटीफुल है। वो ऐसा इंसान नहीं लगता जो पैसे के लिए हुआओ को बहलाए फुसलाए और हुआओ परिवार से चिपक जाए। ये सुनकर श्याओ की मॉम कहती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि अफवाह सिर्फ अफवाह होती है, आपको चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये बोलकर वो हुआओ की मोम की साइड देखकर सोचती है, ये जियान बस एक मुलाकात में ही मैडम को
डगमगा सकता है। कोई हैरानी की बात नहीं कि हुआ उसके झांसे में आ गया। लेकिन एक बार जब वो मामला सफल पूर्वक पूरा हो जाए तो मुझे यकीन है कि ये मैडम उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्याव अपनी मॉम से कहता है, मॉम एक बात है जो आपके बेटे की फ्यूचर की खुशी से जुड़ी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर उसकी मॉम पूछती है कौन सी हेल्प, तो श्याव अपनी मॉम के कान के पास आकर कहता है, आप इस जियान को जानती हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ। मुझे बस किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मेरे साथ सहयोग कर सके। वो ये सब कुछ बातें सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, मैडम कुछ गड़बड़ है। एक अल्फा गेस्ट रूम में कंट्रोल खो रहा है और हम उसे रोक नहीं पाए। वो मौजूदा ओमेगा को जबरदस्ती मार कर सकता है। ये सुनकर हुआओ की मॉम बोलती है, ये बहुत ही बुरा है, हमें जाकर देखना होगा। आज यहाँ जितने भी मेहमान हैं वो सब बड़े लोग हैं, अगर किसी को भी चोट लगी तो बहुत बुरा होगा। श्याओ की मॉम बोलती है, घबराओ मत, मैं कुछ लोगों को बुलाती हूँ। वो दोनों भी उस रूम के बाहर आ जाती है और पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एक पर्सन बोलता है, मैंने सुना कि बेकाबू अल्फा ने अंदर एक ओमेगा को पकड़ लिया है और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये सुनकर हुआओ की मॉम बोलती है, हट जाओ, मुझे ओमेगा गेस्ट को अंदर से बाहर निकालना है। श्याओ की मॉम हुआओ की मॉम को रोकते हुए कहती है, हमें आदमियों के आने का वेट करना चाहिए। आखिर बात ये है कि हमारा औरतों का ऐसी जबरदस्ती जाना अच्छा नहीं होगा। हुआओ की मॉम बोलती है, तो क्या हम बस ऐसे ही खड़े होकर देखते रहे, अगर मेहमान को कुछ हो गया तो? ये सुनकर श्याओ की मॉम बोलती है, मेरी प्यारी बहन, कमरा देखो, ये होटल की सबसे लास्ट वाला कमरा है। एक असली ओमेगा यहाँ ऐसे ही नहीं घूम रहा होगा। अगर किसी को दोष देना है तो उसकी अपनी बुरी किस्मत है। हुआओ की मॉम बोलती है, नहीं, ओमेगा प्रभावित रूप से कमजोर होता है और अल्फा फेरोमोन से प्रभावित होता है। जब ऐसा कुछ होता है तो ये हमारी अल्फा की जिम्मेदारी होती है। आप ओमेगा को खुद को बचाने के लिए दोष कैसे दे सकती हैं? श्याओ की मॉम बोलती है, तुम लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो, कोई ओमेगा रैंक को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सब बोलने के बाद वो सोचती है, अब तक तो मार्किंग पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन फेरोमोन की गंध थोड़ी अजीब क्यों है? तभी वहाँ श्याओ और हुआओ के डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं, सभी लोग प्लीज पीछे हट जाओ, दरवाजे के पास भीड़ ना लगाए। ये बोलकर वो गेट को किक लगाकर गेट खोल देते हैं। गेट खुलते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। श्याओ की मॉम सोचती है, ये शहद की खुशबू है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे श्याओ की फेरोमोन की खुशबू है। उसकी नजर जब रूम के अंदर वाले पर्सन पर जाती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, नहीं ये कैसे हो सकता है, श्याओ यहाँ क्यों है? वो जल्दी से गेट बंद कर देती है और कहती है, तुम सब अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ हुआओ भी आ जाता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? वो श्याओ की मॉम से पूछता है, क्या श्याओ अंदर है, क्या मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूँ? ये सुनकर श्याओ की मॉम सोचती है, हुआओ और जियान एक साथ कैसे आए? क्या अंदर जो पर्सन होना चाहिए था वो जियान नहीं था? मेरा मतलब कि अंदर तो जियान का होना चाहिए, मेरा श्याओ क्यों है? तभी कोई पर्सन बोलता है, क्या प्रेसिडेंट हुआओ ने अभी श्याओ का नाम लिया? क्या श्याओ अंदर है? अगर श्याओ अंदर है तो फिर उसे मार करने वाला अल्फा कौन है? सब लोग कुछ न कुछ बोले जा रहे होते हैं श्याओ के बारे में कि तभी जियान गेट में किक लगाकर अंदर चला जाता है और श्याओ के आगे इंजेक्शन फेंकते हुए कहता है, तुमने मुझसे इंजेक्शन लाने को कहा था, लेकिन असल में तुम्हारा मकसद मुझे हीट से प्रभावित शाओलिन के साथ बंद करना था। मैंने पहले तुम पर भरोसा किया था, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त भी माना था, लेकिन तुमने पहले से मेरे लिए जाल बिछा के रखा था। तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो शाओलिन।
मतलब कि मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुमने तो मेरी पीठ में ही छुरा भोंक दिया। वो जाते हुए श्याओ से बोलता है, अब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याओ सोचता है, नहीं, मैं अभी हार नहीं सकता, मैं तुम्हें हुआओ परिवार से जरूर निकाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।